नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। मनोर में फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कार्रवाई। पालघर के वर्षा पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध। बांद्री बांध, तंदुलवाड़ी, वागोवा दर्रा जलप्रपात क्षेत्र पर प्रतिबंध। वर्षा ऋतु में पर्यटकों की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बांद्री बांध, तांदुलवाड़ी एवं वागोवा खिंडी जलप्रपात क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रतिबंध अवधि के दौरान बांद्री बांध, तांदुलवाड़ी एवं वाघोवा खिंडी जलप्रपात क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर्यटकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये निषेधाज्ञा 22 जुलाई से 31 अगस्त तक की अवधि के लिए लागू की गई है। सावधान, अगर आपने पोजीशन में चाइनीज सूप पिया है तो ग्राहक ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन से शिकायत की। यशवंत सृष्टि के चाइनीज हब 4 में मिलने वाला खाना घिनौना है। हाईवे यमलोक का रास्ता नहीं, NH 48 पालघर में भ्रष्टाचार की पोल खुलता है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पालघर जिले की सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब लोग इसे यमलोक का रास्ता कहने लगे हैं। हाल ही में जारी एक पेपर कटिंग इस दुर्दशा की जीती जागती तस्वीर पेश करती है। सड़कों पर घटे अधूरे काम, घटिया योजना और घटिया सामग्री से बनी सड़कें, ये सब हालात नागरिकों की जान ले सकते हैं। ये सड़क नहीं, यमलोक का रास्ता है। मुंबई अहमदाबाद रोड पर 10 से 12 नहीं 20,000 गड्ढे हैं। राजेंद्र गावित ने एक सभा में आरोप लगाया। पालघर जिले के रेलवे विकास के लिए ठोस कदम, रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। 1628 आदिवासी भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, विधायक राजेंद्र गावित। पालघर जिले में विधायक राजेंद्र गावित ने आदिवासी समाज के हक और अधिकारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वादा किया कि जिन 1628 आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। गावित ने कहा कि प्रशासन और सरकार से मिलकर वो इन मामलों को गंभीरता से उठाएंगे और आदिवासी समाज को उसका हक दिलवाएंगे। 250 मीटर की अति महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मत करने में PWD कर रही है आनाकानी। पालघर फर्जी डॉक्टर, गोवटे में फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़। मसवा स्वास्थ्य केंद्र की कार्रवाई के बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया। गोवाडे गांव में बिना मेडिकल डिग्री के मरीजों का इलाज करने वाले फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़ हुआ है। बुधवार सुबह मसवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ये कार्रवाई की गई। मनोर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बोईसर, बढ़ते यातायात ट्रैफिक की समस्या को दूर करने हेतु SDPO विकास नायक रास्ते पर परेड कर दिया अल्टीमेटम। लोक नेता राजेंद्र गावित, पालघर लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में 2018 से 2024 तक के कार्यकाल के दौरान मैंने वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के साथ साथ पालघर, दहानू, तलासरी, विक्रमगढ़, बाड़ा, जवाहर और मुखाड़ा के आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास किया है। रेल मंत्री से नई ट्रेनों के ठहराव का आग्रह। वसई से पालघर जिले के दहानू तक नई ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। साथ ही अगस्त क्रांति, तेजस, राजधानी एक्सप्रेस का भी पालघर स्टेशन पर ठहराव होना चाहिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। बारिश के कारण धान की खेती ठप, 1/3 धान की रोपाई न होने से किसान चिंतित। पालघर जिले में हर साल 78,000 हेक्टेयर जमीन पर धान की रोपाई होती है। हालांकि पालघर जिले में अभी तक धान के लिए जरूरी बारिश न होने से धान की रोपाई का काम धीमा पड़ गया है, जबकि धान की पौध तैयार हो चुकी है। इससे किसान चिंतित हैं।
देश में ड्रग्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डी कंपनी की फंडिंग, मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी। सूप में कॉकरोच, चाइनीज हब 4, होटल का गंदा चेहरा उजागर। क्या जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन सो रहा है? बोईसर के यशवंत सृष्टि इलाके में स्थित मशहूर होटल चाइनीज हब 4 में एक ग्राहक के सूप में कॉकरोच मिलने से हड़कंप मच गया। इस गंदी और संवेदनशील हरकत से खाने पीने के शौकीनों में भारी रोष है और संबंधित होटल के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र सरकार को 8 साल बाद भी नहीं जमीन, अब मुंबई के देवनार में बनाई जाएगी नई जेल। महाराष्ट्र के जेलों में 45% अधिक कैदी हैं। सरकार ने नई जेलों की योजना बनाई है और 8 जेलों का निर्माण शुरू हो चुका है। विचाराधीन कैदियों की संख्या घटाई जा रही है। इंडिया गठबंधन की ओर से कौन होगा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए अटकलें तेज हैं। इंडिया गठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतार सकता है। संजय राउत के अनुसार गठबंधन दल मिलकर विचार करेंगे। नहीं बोलूंगा मराठी, नांदेड़ में फिर हिंसा पर उतरे राज ठाकरे के कार्यकर्ता, शौचालय चालक को मारे थप्पड़। नांदेड़ में मनसे कार्यकर्ताओं ने एक शौचालय चालक की पिटाई की क्योंकि उसने मराठी बोलने से इनकार कर दिया था। लोगों ने कहा कि चालक शौच के लिए 5 रुपए ले रहा था और वीडियो वायरल कर दिया। गणेश विसर्जन पर बॉम्बे एचसी का बड़ा फैसला, 6 फीट से ऊंची मूर्तियों का हो सकेगा समुद्र में विसर्जन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 फीट से ऊंची गणेश मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित करने की अनुमति दी है, जबकि इससे छोटी मूर्तियों का विसर्जन अब केवल कृत्रिम जलाशयों में ही किया जाएगा। कल्याण रिसेप्शनिस्ट मारपीट का नया वीडियो, पहले लड़की ने मारा था थप्पड़। संजय निरुपम बोले, हम आदिम युग में। कल्याण रिसेप्शनिस्ट मारपीट मामले में पूरा वीडियो सामने आने से यह साफ हुआ है कि लड़की ने पहले हाथ उठाया था। इस पर संजय निरुपम ने कहा कि एक तरफा आरोप लगाना गलत होता है। पब्लिक टॉयलेट को तो बख्श दो, हिंदी में मांगे 5 रुपए तो बौखला गया शख्स, कहा मराठी बोलो। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पब्लिक टॉयलेट पर मराठी भाषा को लेकर विवाद हो गया। टॉयलेट संचालक के हिंदी में बोलने पर युवक भड़क गया और मनसे कार्यकर्ताओं को बुला लिया। रमी गेम विवाद पर रोहित पवार का बड़ा बयान, मंत्री माणिक राव कोकाटे किसानों के बारे में बहुत। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे के रमी खेलने और किसानों पर आपत्तिजनक बयान को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है। इसके बाद रोहित पवार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जाने बेंच ने क्यों लगाया स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के दोषियों को रिहा करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों को निर्दोष न माना जाए। सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में घुसे लड़के, सो रही छात्रा के ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट छुए, मोबाइल लेकर भागे। नागपुर के एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में आधी रात को 2 लड़के घुस गए और एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, साथ ही उसका मोबाइल फोन भी चुरा लिया। इस घटना से हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और पीछे का दरवाजा खुला था। हाई कोर्ट के फैसले को एचसी में चुनौती, लेकिन एटीएस की ये गलतियां पड़ेंगी भारी। महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट कांड में उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने एटीएस की जांच में कई खामियां पाई, जैसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश न करना और इकबालिया बयानों में कट पेस्ट तकनीक का इस्तेमाल करना। बचाव पक्ष ने इन्हीं गलतियों पर ध्यान केंद्रित किया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।